हेलो, माई सेल्फ रुशिका। वेलकम टू माय चैनल द नंबर स्टॉक्स बाय रुशिका। आज हम डिस्कस करेंगे आईआरसीटीसी के मार्च 22 के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। या as हम देख पा रहे हैं, मार्च quarterly revenues of the company have been increasing consistently. You can see in a roughly stable manner में, और yearly basis में हम देखेंगे तो we have seen कि मार्च 21 में 783 था, जिससे इंक्रीज होकर डायरेक्टली 187579 करोड़ हो गया था। तो देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज ऑफ अराउंड 140%। एंड मार्च 23 में वो इंक्रीज होके 88% से बढ़ गया। तो दिस शोज कि ओवरऑल अगर ईयरली बेसिस में देखें तो रेवेन्यूज अप एंड डाउन रहे हैं, बट एनुअल बेसिस में आईआरसीटीसी ने काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है बाय इन 88% इन इंक्रीज। एंड मेजर रीजंस ऑफ रेवेन्यू इंक्रीज आर internet booking, then Tirth plans, rail supply, and catering, and all other things are coming up more. Tourism is boosting in IRCTC, so it is able to generate more revenue. So futurely we can see more profits, more revenue also. Now this is a good sign. अब हम बात करेंगे रेवेन्यू के बाद प्रॉफिट्स की। अगर हम प्रॉफिट्स को कंपेयर करें, मार्च 22 में हमने प्रॉफिट बुक किया था 214 करोड़ का, जो कि मार्च 23 में 280 करोड़ हो गया है। तो देयर इज एन इंक्रीज इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी बाय अ क्वार्टर। एंड दिसंबर 22 में हमने बुक किया था 256 करोड़, जो कि इंक्रीज हो गया 280 करोड़ हो गया। तो देयर इज अ स्लाइट 1% इंक्रीज इन दिसंबर क्वार्टर टू मार्च क्वार्टर। तो प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए तो वो स्लाइट परसेंटेज अराउंड एवरेजली 28 to 29% रह रहे हैं, which is a good sign अगर if company is able to maintain that profits around. एंड ईयरली बेसिस में अगर हम चेक करेंगे तो मार्च 22 में 35% प्रॉफिट था, जो कि मार्च 23 में 28% हो गया। तो दिस शोज कि प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, बट मार्जिन्स आर रिड्यूसिंग। एज हमने रेवेन्यू की बात की, प्रॉफिट्स की बात की, तो नाउ विल लुक अपॉन द कॉस्ट फैक्टर्स आल्सो। अगर हम देखेंगे तो दिसंबर 22 में सीओजीएस था हमारा 5.7, जो कि नाउ रिड्यूस होके 5% ही हो गया है। एंड एम्प्लॉय कॉस्ट जो 7.4 था, जो कि नाउ रिड्यूस होके 5.8% हो गया है। एंड अदर एक्सपेंसेस में हमने बढ़ोतरी पाई है, जो 51.4 से 55.5% हुई है। और इंटरेस्ट कॉस्ट एंड डिप्रिसिएशन आर ऑलवेज नॉर्मली। तो इसी वजह से आप देखेंगे तो दिसंबर 22 और मार्च 22 के क्वार्टर में कोई मेजर एज सच प्रॉफिट ये चेंज नहीं है। 33.8 से 32 पॉइंट अराउंड 1% हुआ है। एंड एनुअली बेसिस में इफ विल सी तो प्रॉफिट्स हैव बीन रिड्यूस्ड। as I told you about कि profits are increasing in terms of volume, but EBITDA margin somewhere it's reducing due to some additional cost. The companies right now IRCTC is increasing due to increasing their revenues from the other sources as I discussed. तो अगर हम देखेंगे तो EBITDA 5.6 to 5.5 हुआ है, एम्प्लॉय कॉस्ट 12.6 to 6.9 हुआ है, दैट इज आल्सो रिड्यूस। अदर एक्सपेंसेस 35 से अब हो गए 55.5 में। तो देयर इज अ मेजर एक्सपेंसेस incurred by other company to increase their revenues, as we can conclude. And net profit 43.7 से 34 हो गया। ओवरऑल प्रॉफिट्स रिड्यूस हो रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, मार्जिन्स रिड्यूस हो रहे हैं। तो कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल यू कैन से, एंड इन फ्यूचरली वो जो कॉस्ट है वो ऑप्टिमाइज्ड हो जाएंगे एंड कंपनी विल बी जनरेटिंग मोर प्रॉफिट्स आल्सो। अब कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट्स की बात करने के बाद हम उनके रेशियोज की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 41%, which is simply fairly good. Return on capital employed is 41%. CAGR revenue of past 4 years is 17%. CAGR profits of past 4 years is 34%. और कंपनीज पी जो कि फिलहाल इट्स नॉट अवेलेबल टू इन इंडस्ट्री, पी इज 49। एज वी कैन सी आईआरसीटीसी के प्रॉफिट्स भी बढ़े जा रहे हैं। शेयर प्राइसेस के उनके इम्पैक्ट्स भी देख लेते हैं, जिससे विल डिसाइड। शेयर प्राइसेस में अगर हम देखें 3 मंथ्स में 8% दे रहा है रिटर्न्स टू एन इन्वेस्टर्स ऑन द शेयर प्राइस। 1 ईयर में -7% रहा है, एंड 2 years में 70% रहा है, which is a good sign. So overall we can say the company's revenues are good, profits are also good. General other sources of revenues are increasing, which will lead to more profits in the future. Good sign. As हम यहाँ पूरा ओवरऑल बेसिस पे देख पा रहे हैं, एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से देर आर सर्टन लॉसेस और वो सारे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं।
एंड ग्रॉस मार्जिन अगर हम देखेंगे 94.3 से 95 हो रहा है ग्रॉस मार्जिन एट दिस परसेंटेज. It's completely good in 50% से more gross margin in an industry is said to be good enough. EBITDA if we'll see 35.5 से 33.7 हो रहा है. As we discussed earlier also margins are reducing due to many other costs are increasing to generate more revenue. So overall we can say company is in a better position and in future we'll expect a more revenue and more profits out of the company. Thank you. Thank you for watching me. Do subscribe my channel and do like and share your love to us.